अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारे आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बेस करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस पे। अगर आपने डेडलॉक के बाकी एमसीक्यूज़ नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट पे जाएं ऑपरेटिंग सिस्टम की, वहाँ पर आपको डेडलॉक के बाकी तमाम एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। इसके अलावा डेडलॉक का डिटेल टॉपिक भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाएं जहाँ पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल टॉपिक की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो अब आपको वहाँ से डेडलॉक के ऊपर डिटेल टॉपिक भी मिल सकते हैं। तो चलते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस के ओवरव्यू पे। व्हाट इज डेडलॉक अवॉइडेंस? डेडलॉक अवॉइडेंस इज अ टेक्निक यूज्ड टू अवॉइड डेडलॉक। अब डेडलॉक अवॉइडेंस हम दो तरीकों से कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम और बैंकर एल्गोरिथम। बैंकर एल्गोरिथम जो है हम डेडलॉक डिटेक्शन में भी यूज़ करते हैं। जब भी हम डेडलॉक अवॉइडेंस को स्टडी करेंगे तो हम इसमें एक चीज़ देखेंगे, वो है सेफ स्टेट। What is safe state? A state of the system is called safe state if the system can allocate all the resources requested by all the process without entering into the deadlock. Safe state का मतलब है कि वो स्टेट जिसमें प्रोसेस जो हैं वो जो भी रिक्वेस्ट करें रिसोर्सेज की वो फुलफिल हों, यानी उन्हें तमाम रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए जाएं एक सेफ सीक्वेंस में कि वो डेडलॉक में दाखिल ना हों। और अगर सिस्टम कैन नॉट फुलफिल दी रिक्वेस्ट, अगर हमारा सिस्टम वो रिक्वेस्ट जो कि हमारे प्रोसेस ने किए हैं रिसोर्सेज के लिए उसको नहीं फुलफिल कर सका, तो हमारा जो सिस्टम है वो अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। यानी अनसेफ स्टेट क्या है? वो स्टेट जिसमें रिसोर्सेज नहीं मिल सके प्रोसेस को। सेफ स्टेट क्या है? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें रिसोर्सेज हमने प्रोसेस को दिए हैं और वो डेडलॉक में एंटर हुए बगैर अपना काम कंप्लीट कर चुका है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम यूज़ करता है प्रोसीजर जैसा कि हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में यूज़ किया था। सिर्फ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई, वो थी क्लेम एज। तो दिस एल्गोरिथम यूजेस दी रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। ये यूज़ करता है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को ही, लेकिन यहाँ पर एक एज यूज़ की गई है, वो है क्लेम एज। The claim edge is used to indicate that process may request a resource in future. ये जो claim edge है ये हमें बताती है कि एक रिसोर्स, एक जो प्रोसेस है वो कौन से रिसोर्स की फ्यूचर में रिक्वेस्ट करेगा, यानी फ्यूचर नीड ऑफ द प्रोसेस ये क्लेम एज बताएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। इस क्लेम एज को हम एक डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जी, जैसे हमने कहा कि जो क्लेम एज है इसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और व्हेन अ प्रोसेस मेक अ रिक्वेस्ट, जब एक प्रोसेस एक रिक्वेस्ट करती है, द क्लेम एज इज कन्वर्टेड टू अ रिक्वेस्टेड एज। तो जो क्लेम एज है वो रिक्वेस्टेड एज में चेंज हो जाती है, जिसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि डैश लाइन क्या है? डैश लाइन रिप्रेजेंट करेगी क्लेम एज को, और जो सॉलिड लाइन है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी कि प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट कर चुका है। अब हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टू रिसोर्सेज हैं P1 एंड P2। जो P1 है उसको R1 मिल चुका है और P2 रिक्वेस्ट कर चुका है R1 की। ठीक है, P1 को R1 मिल चुका है और P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 की। और यहाँ पे हमारे पास दो क्लेम एज हैं, अगर आप नोट करें तो क्लेम एज हमारे पास दो, एक ये डैश है और एक ये एज जा रही है। तो हमारे पास दो एजेस हैं क्लेम एज। P1 R2 की रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रहा है, P2 भी R2 रिसोर्स की फ्यूचर में रिक्वेस्ट कर सकता है। क्लेम एज का मतलब है कर सकता है। अब ये तो था हमारे पास कि क्लेम एज। अब अगर किसी टाइम हम P2 रिक्वेस्ट कर दे R2 की, तो हमारे जो ये जो क्लेम एज है ये चेंज हो जाएगा सॉलिड लाइन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक साइकिल बन जाएगा, क्योंकि R2 की रिक्वेस्ट P1 भी कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक साइकिल बन जाएगा जिसकी वजह से सिस्टम जो है अनसेफ स्टेट में चला जाएगा और यहाँ पर डेडलॉक आ सकता है। तो इस तरह क्लेम एज से और हम ये देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो प्रोसेस किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करेगा तो क्या इस रिक्वेस्ट करने से कहीं सिस्टम में डेडलॉक तो नहीं आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें बताएगा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। याद रखिएगा, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज पे काम करता है, और जब हम मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं बैंकर एल्गोरिथम।
बैंकर एल्गोरिथम इज़ अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, ये भी एक डेडलॉक एल्गोरिथम है। मैंने बहुत डिटेल से इस पे वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं उसका लिंक भी दे दूंगी, तो आप विद एग्जांपल बैंकर एल्गोरिथम को एक दफ़ा ज़रूर स्टडी कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। It is named बैंकर एल्गोरिथम बिकॉज बैंकिंग सिस्टम डिटरमन वेदर लोन कैन बी ग्रांटेड और नॉट। हम इसको बैंकर एल्गोरिथम इसलिए कहते हैं क्योंकि बैंक में ये यूज़ किया जाता था देखने के लिए कि लोन ग्रांटेड है, लोन किसको दिया जाए या ना दिया जाए। बैंकर एल्गोरिथम इज लेस एफिशिएंट देन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम। ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम से लेस एफिशिएंट है, लेकिन हमें यूज़ करना पड़ता है जहाँ पे हम मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे वहाँ पे हम बैंकर एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर बैंकर एल्गोरिथम में यूज़ होता है वो होता है अवेलेबल। अवेलेबल का क्या मतलब है, हमें करंटली कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं। मैक्स का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम रिसोर्सेज, एक प्रोसेस को अपने आप को कंप्लीट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज चाहिए। एलोकेशन का क्या मतलब है कि उसको कितने करंटली रिसोर्स एलोकेट यानी कि मिल चुके हैं। और नीड क्या है कि मैक्स में से अगर हम माइनस कर देंगे एलोकेशन तो हमारे पास आ जाएगी करंट नीड। करंट नीड का क्या मतलब है, एक जो हमारे पास सिस्टम है उसकी करंट नीड क्या है, उसको कितने और प्रोसेस चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि मैक्स माइनस एलोकेशन अगर हम करेंगे, मैक्सिमम जो रिसोर्सेज हैं उसमें से एलोकेटेड रिसोर्सेज को निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगी करंट नीड ऑफ दी रिसोर्सेज। तो अगर आपने बैंकर एल्गोरिथम को बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो मैं आपको रेफर यही करूंगी कि आप डिटेल से बैंकर एल्गोरिथम की वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने डेडलॉक अवॉइडेंस के एमसीक्यूज़ की तरफ। अब हम लोग देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। इनमें से डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम कौन सा है, इसमें से डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है बैंकर एल्गोरिथम। डेडलॉक अवॉइडेंस रिक्वायर नॉलेज ऑफ फ्यूचर। जो डेडलॉक अवॉइडेंस है इसमें क्या चीज़ का नॉलेज चाहिए होता है, तो हमें फ्यूचर रिसोर्सेज का नॉलेज चाहिए कि एक प्रोसेस मैक्सिमम कितने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करेगा फ्यूचर की, तो इसलिए फ्यूचर रिसोर्सेज का जी। व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द बैंकर एल्गोरिथम। तो बैंकर एल्गोरिथम के ड्रॉबैक क्या हैं, एक तो एडवांस प्रोसेसेस। नाउ हमें एडवांस में ही चाहिए कि प्रोसेस उसे कितने चाहिए, और जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं वो ड्यूरिंग टाइम चेंज भी हो सकते हैं। रिसोर्स वंस अवेलेबल कैन डिसअपियर, एक दफ़ा जो रिसोर्स हैं वो डिसअपियर भी हो सकते हैं। तो ये तमाम डिसएडवांटेजेस जो हैं वो डेडलॉक बैंकर एल्गोरिथम में होते हैं। Each request required that the system consider dash to decide whether the current request can satisfied or must wait to avoid a future possible deadlock. कहता है कि each request required the system consider करे, क्या consider करेगा सिस्टम, रिसोर्स करंटली अवेलेबल, उसको कितने करंटली रिसोर्स अवेलेबल हैं, टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए वेदर द करंट रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड, के वो करंट रिक्वेस्ट को सेटिस्फाइड कर सकता है या वो अवॉइड करे। मसलन एक प्रोसेस को 3 रिसोर्सेज चाहिए लेकिन हमारे पास करंटली 2 अवेलेबल हैं, तो ये इसकी नीड को पूरा कर सकता है, नहीं कर सकता। इसलिए हमें रिसोर्सेज को करंटली अवेलेबल, सिस्टम को करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज को कंसीडर करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि क्या रिक्वेस्ट को सेटिस्फाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। गिवन अ प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट द डैश नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप दैट मे बी रिक्वेस्टेड फॉर ईच प्रोसेस, it is possible to construct a algorithm that ensures that system will never enter a deadlock. कहता है कि अगर हमने प्रायर ये इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट द डैश रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिसोर्सेज, तो हम इस पे एल्गोरिथम बनाते हैं जी। बैंकर एल्गोरिथम जो है वो इसी पर ही है कि हम प्रायर ही यानी पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि हमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो चाहिए अपने सिस्टम को चलाने के लिए। A deadlock avoidance algorithm dynamically examine dash to ensure that circular wait condition can never exist. तो जो हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है ये क्या करता है, ये सर्कुलर वेट को रोकता है। ठीक है, हमारा जो डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है ये किस चीज़ को स्टॉप करेगा, ये सर्कुलर वेट को स्टॉप करेगा। और ये सर्कुलर वेट को कैसे स्टॉप करेगा, रिसोर्स एलोकेशन स्टेट के थ्रू। रिसोर्स एलोकेशन स्टेट का क्या मतलब होता है कि हम लोग किस टाइम पर एक प्रोसेस को किस तरह रिसोर्स जो हैं वो एलोकेट कर रहे हैं। तो डेडलॉक अवॉइडेंस जो है डायनामिकली एग्जामिन करेगा रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को कि रिसोर्सेज
को कौन कौन सी एलोकेशन हो चुकी हैं। तो इंश्योर दैट सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर एग्जिस्ट, ताकि जो सर्कुलर वेट कंडीशन है वो कभी ना आ सके। अ स्टेट इज अ सेफ स्टेट, एक स्टेट सेफ स्टेट कब होगी? द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस इन सम ऑर्डर्स एंड स्टिल अवॉइड अ डेडलॉक। सेफ स्टेट तब होगी कि सिस्टम जो है वो रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट करे ऐसे ऑर्डर में कि डेडलॉक ना हो। अ सिस्टम इज सेफ स्टेट ओनली देयर एग्जिस्ट अ सेफ सीक्वेंस, एक जो सिस्टम है तभी सेफ स्टेट में होगा अगर उसके अंदर सेफ सीक्वेंस होगा। सेफ सीक्वेंस मीन्स के हर प्रोसेस जो है उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जा सके। ऑल अनसेफ स्टेट आर नॉट डेडलॉक, जी हर अनसेफ स्टेट जो है वो डेडलॉक नहीं होती, ठीक है, लेकिन फिर भी हम अनसेफ स्टेट से अपने सिस्टम को बचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अनसेफ स्टेट में लीड टू डेडलॉक। इफ नो साइकिल एग्जिस्ट इन द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, अगर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका क्या मतलब है? सिस्टम विल बी इन अ सेफ स्टेट। अगर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में तो इसका मतलब हमारे सिस्टम में कोई भी डेडलॉक नहीं है। द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज नॉट एप्लीकेबल, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता? जहाँ पर रिसोर्सेज के मल्टीपल इंस्टेंस होते हैं वहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो है वो सिंगल इंस्टेंस के लिए बना है और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बैंकर एल्गोरिथम मल्टीपल इंस्टेंस के लिए। बैंकर एल्गोरिथम इज डैश देन दी रिसोर्स एल्गोरिथम। बैंकर एल्गोरिथम जो है वो लेस एफिशिएंट है एज कंपेयर टू रिसोर्स एल्गोरिथम, लेकिन जहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंस होंगे वहाँ पे हम बैंकर एल्गोरिथम ही यूज करेंगे। द डाटा स्ट्रक्चर अवेलेबल इन द बैंकर एल्गोरिथम, बैंकर एल्गोरिथम में कौन कौन सा डाटा स्ट्रक्चर होता है? अवेलेबल भी होता है, नीड, एलोकेशन, ये तमाम डाटा स्ट्रक्चर जो हैं हमें बैंकर एल्गोरिथम में मिल जाएंगे। तो इसको ऑल ऑफ दी मेंशन। द कंटेंट ऑफ द मैट्रिक्स नीड, हम मैट्रिक्स नीड के को कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम मैक्सिमम नीड जो एक प्रोसेस को चाहिए उसमें से एलोकेटेड जो उसके रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मैक्सिमम रिसोर्सेज में से एलोकेटेड रिसोर्सेज निकाल दें तो हमारे पास एक सिस्टम की जो है नीड आ जाएगी, करंट नीड आ जाएगी। एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर अवॉइडिंग अ डेडलॉक इज, एक अल्टरनेटिव मेथड क्या है डेडलॉक का अवॉइडेंस का? वो ये है टू रिक्वायर एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ रिसोर्सेज आर टू बी रिक्वेस्टेड, कि हम लोग ये देखें कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें रखनी पड़ेगी कि रिसोर्सेज जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज किस ऑर्डर में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस ऑर्डर में करेंगे हमारे सिस्टम जो है वो सेफ रहे। Avoiding deadlock is to require additional information about how resources are to be requested। ये हम पढ़ चुके हैं कि हाँ जी हमें शुरू में ही चाहिए कि रिसोर्सेज उसको कितने चाहिए। उसके बाद इन ऑर्डर टू अवॉइड अ पॉसिबल फ्यूचर डेडलॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कहता है अगर हम ये चाहते हैं कि हम फ्यूचर में डेडलॉक से अवॉइड करें तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। ईच रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड इन मेकिंग द डिसीजन सिस्टम कंसिडर रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल, हमें करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज भी देखने पड़ेंगे। रिसोर्सेज करंटली एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हर प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज एलोकेट कर चुके हैं। और फ्यूचर रिक्वेस्ट एंड रिलीजेज ऑफ ईच प्रोसेस, कि फ्यूचर रिक्वेस्ट क्या है हर रिसोर्सेज की, हर प्रोसेसेस की, और जब एक प्रोसेस जो है रिसोर्सेज को रिलीज करेगा तो कितने टोटल प्रोसेस हमें मिलेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। अगर आपने बैंकर एल्गोरिथम देखा होगा तो उसमें हमने ये तमाम चीज़ें देखते थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। The simplest and most useful model required that each process declare the dash of resources of each type that is may need। एक simplest model ये है कि हर जो process है वो जब कोई काम आए सिस्टम में वो डिक्लेयर कर दे कि उसको मैक्सिमम नंबर इतने नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए। तो अगर उसको इतने नंबर ऑफ रिसोर्सेज मिल जाएंगे तब तो हम उसको एलोकेट कर देंगे, अदरवाइज उसको वेट करना पड़ेगा। अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनामिकली एग्जामिन द डैश टू इंश्योर दैट अ सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर बी एग्जिस्ट। हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर है सोर्स एलोकेशन स्टेट। अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम में स्टेट इज अ सेफ स्टेट। स्टेट जो है वो सेफ स्टेट कैसे हो सकती है? देयर एग्जिस्ट अ सेफ सीक्वेंस, अगर उसमें सेफ सीक्वेंस हो, एंड द सिस्टम कैन एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस अप टू मैक्सिमम इन ऑर्डर एंड स्टिल अवॉइड अ डेडलॉक। तो ये बोथ ए एंड बी जो है इसका आंसर है कि दोनों चीज़ें ही होंगी तब हमारा सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में होगा, कि अगर उसमें सेफ सीक्वेंस हो और इस ऑर्डर में प्रोसेस एलोकेट किए जाएं कि मैक्सिमम नीड जो है हर प्रोसेस की पूरी हो सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ट्रू ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ अगर हम देखते हैं तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है
कह रहा है कि एल्गोरिथम फॉर डिटेक्टिंग साइकिल इन दिस ग्राफ रिक्वायर्स ऑर्डर ऑफ n⁻2 ऑपरेशंस। जब अगर हमने ये देखना है क्या जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है उसमें कोई साइकिल तो नहीं मौजूद, तो हमें जो ऑपरेशंस करने पड़ेंगे वो n⁻2 है, ठीक है। तो n इज़ द नंबर ऑफ प्रोसेस इन दिस सिस्टम, यानी जितने प्रोसेस हैं उनकी पावर अगर हम 2 लें उतने ऑपरेशंस हमें करने पड़ेंगे, तो ये बिल्कुल ठीक है। इफ़ नो साइकिल एग्जिस्ट दैन द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज विल लीव द सिस्टम सेफ स्टेट, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और इफ़ अ साइकिल इज़ फाउंड द एलोकेशन विल पुट द सिस्टम इन अ अनस्टेबल, ये भी बात ठीक है। तो ये तमाम बातें जो हैं, जब भी हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ते हैं तो इसके अंदर ये तमाम बातें आती हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बैंकर एल्गोरिथम। अगर हम बैंकर एल्गोरिथम को पढ़ते हैं तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। हम ट्रू स्टेटमेंट को देख लेते हैं। व्हेन अ न्यू प्रोसेस एंटर द सिस्टम, जब एक न्यू प्रोसेस एंटर होगा सिस्टम में, इट मस्ट डिक्लेयर द मैक्सिमम रिसोर्सेज। तो बैंकर एल्गोरिथम ये कहता है कि जब भी एक प्रोसेस सिस्टम में एंटर होगा तो उसको अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज को डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी से बताना पड़ेगा कि उसको कितने मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहिए हर रिसोर्स टाइप की। दिस नंबर में नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज इन द सिस्टम, और कभी भी ये जो उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए ये एक्सीड नहीं करने चाहिए टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज से। यानी अगर मेरे सिस्टम के पास टोटल रिसोर्सेज जो हैं वो 10 हैं और एक प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट कर दे 12 रिसोर्सेज की, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बैंकर एल्गोरिथम कहता है। लास्ट एमसीक्यूज जो है हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस का, वो क्या है। द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम इज नॉट एप्लीकेबल टू विद मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप। इसको हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया है कि अगर मल्टीपल इंस्टेंस के लिए आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एप्लीकेबल नहीं होता, ये सिंगल इंस्टेंस पे एप्लीकेबल होता है। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे डेडलॉक अवॉइडेंस के एल्गोरिथम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। मैं एनर्जेटिक होती हूँ कि मैं और इस तरह की वीडियोस बनाऊँ। थैंक यू सो मच।